हेलो गाइस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्प्रेडर स्टोकर। ये एक ओवरफिट स्टोकर का एग्जांपल है। ओवरफिट स्टोकर का प्रिंसिपल हमने एक वीडियो में देख लिया है, सो आप वहाँ से समझ सकते हो अगर आपने ना देखा हो तो। ये ओवरफिट स्टोकर का मेन प्रिंसिपल क्या है कि भाई हमें कोल को ऊपर से फीड करना है एंड एयर को हमें नीचे से प्रोवाइड करना है। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल है, उस पर ये कंस्ट्रक्शन है। तो ये स्टोकर एक कोल को बर्निंग करने के लिए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है थर्मल पावर प्लांट में। ओके, सो उसका कुछ कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्प्रेडर स्टोकर यानी कि जो कोल हम फीड करेंगे उसको हम स्प्रेड कर देंगे एफिशिएंट बर्निंग के लिए। हर एक कोल का कंकड़ एफिशिएंटली बर्न होना चाहिए, इसके लिए इसको स्प्रेडर स्टोकर कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कोल को हम स्प्रेड करने वाला है। सो उसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखते हैं कि कोल होपर, जहाँ से हम कोल सप्लाई करेंगे, कोल को हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले आता है फीडर, जो एक रोटेटिंग ड्रम होता है। सो रोटेट हुआ करता है एंड जब कोल यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा तो ये फीडर है वो स्प्रेडर को रोटेट करते करते ट्रांसफ़र कर देगा। स्प्रेडर की एक मैकेनिज्म होती है जो कोल को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो ये फ्यूल बेड है यानी कि ग्रेट है, अगर ग्रेट देखें तो ग्रेट कोल को बर्न करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में जो जगह हमें यहाँ पर दिखेगी वहाँ से हम प्राइमरी एयर को सप्लाई करेंगे फॉर प्रॉपर कंबशन, जिससे हमारी कंबशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है बर्निंग के लिए, सो वो प्राइमरी एयर फुलफिल कर देगा। यहाँ पर ग्रेट है, उसके बीच में इनलेट वेंट्स होंगे जहाँ से प्राइमरी एयर को सप्लाई किया जाएगा। प्राइमरी एयर में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कुछ वाटर कंटेंट होगा एंड ऑक्सीजन, जो कि फ्यूल को बर्न करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगा। ऑक्सीजन की डिमांड वो सप्लाई करेगा प्राइमरी एयर। नाउ यहाँ से स्प्रेडर के थ्रू हमने कोल को स्प्रेड कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बारी है कंबशन की। यहाँ पर कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। प्राइमरी एयर में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर जो कोल है, इनकंडेशन कोल की, जो कोल फिलहाल कंटिन्यूसली बर्न कर रहा है, जिस कोल की बर्निंग हो रही है, वो ऑक्सीजन वो कार्बन के साथ रिएक्शन कर कर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से जनरेट होंगे। और जो आगे ऊपर जो फ्यूल का दूसरा लेयर बनेगा जब स्प्रेड होगा, जो अभी बर्न होना बाकी है, अगर वहाँ तक ये प्राइमरी एयर का ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि नीचे का लेयर है जो इनकंडेशन कोल है, वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहाँ पर ख़त्म कर देगा, वो यूज़ कर लेगा। हमें दूसरी सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर कंप्लीट कंबशन, जिससे यहाँ पर जो फ्लेम्स जनरेट होंगी कोल का बर्निंग के कारण, वो उसको टर्बुलेंस प्रोवाइड करेगा एंड रैपिड फायर करेगा फ्लेम्स में, जिससे जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ हमें कम्प्लीटली कंबशन मिलेगा कोल का। यहाँ सेकेंडरी एयर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो हम यहाँ से दूसरी एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। और जो फ्यूल यहाँ पर जो कोल है वो बर्न होने के बाद जो कंबस्टिबल गैसेस, जो कंबशन होकर हमें फ्लू गैसेस मिलेंगे, जिसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, उसका हम यूज़ आगे बॉयलर में, जो वाटर ट्यूब्स बॉयलर्स, जो वाटर ट्यूब्स है जिसमें वाटर सर्कुलेट हो रहा है, उसके सराउंडिंग में करेंगे और उस वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये मेन इसका एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, तो ओवरफिट स्टोकर पर ये काम करता है, यानी कि कोल को हमें ऊपर से फीड करना है एंड एयर नीचे से सप्लाई होगी। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। एंड कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्प्रेडर स्टोकर, यानी कि स्प्रेडर यानी कि हमें कोल को स्प्रेड करना है ग्रेट के ऊपर, फ्यूल बेड के ऊपर हमें कोल को स्प्रेड करना है। ये मेन कंस्ट्रक्शन हमें समझ लेना है। नाउ एडवांटेजेस क्या है, वाइड वेराइटीज ऑफ कोल कैन बी बर्न। हम काफ़ी ज़्यादा वेराइटी के कोल को बर्न कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से कोल को स्प्रेड कर रहे हैं। कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा। अगर स्प्रेडर नहीं होता तो एक ही जगह पर कोल पड़ा रहता। हो सकता है कि कुछ कंकड़ है वो एफिशिएंटली बर्न ना हो पाए, बट यहाँ पर हम स्प्रेडर का यूज़ करें तो हम इफेक्टिवली बर्निंग, जो कंबशन प्रोसेस है, उसे एफिशिएंटली एंड अप कर सकते हैं। एंड द क्लिंकर डिफिकल्टीज आर रिड्यूस। यहाँ पर क्लिंकर जो डिफिकल्टीज है वो रिड्यूस होगी कंपेयर टू
आगे एक हमने जो स्टोकर देखा था चेन ग्रेड स्टोकर, उसके कंपैरिजन में। नाउ जो थर्ड है कि भाई कोकिंग टेंडेंसी ऑफ कोल रिड्यूस, तो यहाँ पर जो अनबर्न्ड कोल की जो तादाद होगी वो कम हो जाएगी। प्री हीटेड एयर विद द हाई टेम्परेचर कैन बी यूज। वोलेटाइल मैटर है इज इजीली बर्न, यहाँ पर जो हम प्राइमरी एयर सप्लाई करेंगे तो इनकंडेशन कोल के साथ कुछ वोलेटाइल मैटर होगा तो वो भी बर्न हो जाएगा, यहाँ पर वो हम इजीली बर्न कर पाएंगे। एंड इट्स सिंपल टू ऑपरेट विद द लो ऑपरेशन कॉस्ट, हम लो ऑपरेशन कॉस्ट के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। इट कैन रिस्पॉन्स क्विकली विथ लोड चेंजेस, जैसे ही लोड वेरी होगा हम क्विकली रिस्पॉन्स कर पाएंगे कि भाई अब हमें जो फ्लू गैसेस का टेम्परेचर है वो हम बढ़ाएंगे कि जल्दी से जल्दी हम जो वाटर है वो हीट एक्सचेंजर कर हम स्टीम में जो स्टीम कन्वर्जन रेट है वो हम इंक्रीज कर पाएंगे। सो ये मैकेनिज्म हम फास्ट भी कर सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है भाई स्प्रेडर स्टोकर के? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट द स्प्रेडर विथ अ वेरिएबल साइजेस ऑफ कोल, यानी कि अगर जो साइज़ है कोल का वो वेरी करेगा तो स्प्रेड करने में डिफ़िकल्टीज भी आ सकती है अगर कोल की साइज़ वेरी करेगी। सो अगर हम कोल की जो कि साइज़ 40 mm या उससे बिलो का यूज़ करें कोल, तो हम इजीली ये कंस्ट्रक्शन को यूज़ कर पाएंगे एंड हम कोल का एफिशिएंटली बर्निंग कर पाएंगे। फ्लाई एश इज मोर, क्योंकि हम यहाँ पर कोल को स्प्रेड कर रहे हैं जिससे क्या होगा हम सस्पेंशन कंबशन भी यहाँ अचीव कर पाएंगे। सो वो एफिशिएंटली हम कोल को बर्न कर सकते हैं एंड यहाँ पर स्प्रेड होने के कारण फ्लाई एसिस इंक्रीज हो जाएंगे। एंड डस्ट कलेक्टर इज़ नेसेसरी, क्योंकि कोल को हम अगर उड़ाएंगे यहाँ पर थ्रो करेंगे तो वो ऊपर फ्लेम्स का टेम्परेचर हाई होने के कारण कुछ डस्ट होंगे वो यहाँ पर ही बर्न हो जाएंगे और फ्लू गैसेस में जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें पाउडर फॉर्म में डस्ट मिलेगी। सो उसको कलेक्ट करने के लिए कुछ अलग से इक्विपमेंट हमें चाहिए होगा। क्लिंकर ट्रबल्स कांट बी अवॉइडेड, हम ऐसा नहीं है कि कंपेरेटिवली जो आगे ट्रैवल चेन ग्रेड था स्टोकर उसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्लिंकर कम मिलेगा, बट यहाँ पर क्लिंकर तो होगा ही, जो अनबर्न कोल है वो यहाँ पर बड़ा रहेगा। यहाँ पर चेन जैसी असेंबली नहीं है, सो ये ग्रेड स्टेबल है, ओके, वो यहाँ मूवेबल नहीं है। सो जो भी अनबर्न्ड कोल यहाँ पर जो क्लिंकर बचेंगे वो हमें पीरियोडिकली इसे क्लीन भी करने पड़ते हैं। सो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।